नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। पत्नी ने किया अवैध संबंधों का विरोध, पति ने कर दी गला रेत कर हत्या। घर में लाश छोड़कर भागा। मधेपुरा के थाना क्षेत्र गिद्दा पंचायत के हसनपुर वार्ड 5 में पति ने गला रेत कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति के साथ ही ससुराल पक्ष के अन्य लोग घर छोड़कर फरार हो गए। परिवार की एक महिला के साथ पति के अवैध संबंध का विरोध करना घटना का कारण बताया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में छात्र आपस में ही भिड़ गए। इस बीच एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह छात्र संडे को क्लास करने के लिए आर्यभट्ट कॉलेज गए थे। कॉलेज के पास ही छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें एक छात्र के चाकू मार देने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के नालंदा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सरमेरा थाना क्षेत्र के चोरो गांव में शनिवार की रात चाचा ने भतीजे को दोनों हाथ काट दिया। इतना ही नहीं, काटते हुए हाथों को लेकर आरोपी चाचा मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पहले हुए विवाद को लेकर चाचा ने भतीजा का दोनों हाथ काट दिया और उसे लेकर फरार हो गए। परिजन जख्मी राम प्रवेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए हुए हैं। शुरुआती इलाज के बाद पीड़ित को बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पीड़ित की उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी चाचा अवधेश यादव भाग निकला। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। 27 जून से 5 रूट पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पटना से एक और ट्रायल हो रहा। रेलवे 27 जून से 5 रेल रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। ओडिशा में 2 जून को ट्रेन हादसे के बाद यह वंदे भारत का पहला उद्घाटन कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हुबली, पटना, रांची, भोपाल, इंदौर और भोपाल जबलपुर रूट से ये 5 ट्रेन चलेगी। यह पहला मौका होगा जब 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन एक ही दिन शुरू होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद फिर होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस का दावा, हमारे 2 और राजद के 1 नेता बनेंगे मंत्री। बिहार में 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस ने 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। वहीं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद से 1 नेता को नीतीश कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दी है। गर्मी में बना बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर हो रहा है। शनिवार की रात 8:58 कंपनी ने पहली बार 7000 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति की। जानकारी के अनुसार शनिवार को रात्रि 8:58 पर राज्य में 7093 मेगावाट पीक लोड बिजली आपूर्ति की गई, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है। यूसीसी को नीतीश कैबिनेट ने मंत्री ने बताया, केंद्र का चुनावी हथकंडा कहा, सांप्रदायिकता फैलाने की तैयारी में बीजेपी। बिहार सरकार के वित्त मंत्री व वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी या सरकार किसी भी हालत में समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं करेगी। 4 साल पहले ही विधि आयोग ने कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे किसी धर्म के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए इसके समर्थन का सवाल ही पैदा नहीं होता। गर्मी का प्रकोप, बिहार में सूख गए 22 जिलों की 37 नदियां। नालंदा में हालत सबसे खराब, मापने लायक नहीं बचा पानी। बिहार में नदियों का हाल बेहद बुरा है। गर्मी के प्रकोप और बारिश के अभाव में 37 नदियां पूरी तरह सूख चुकी है। यही नहीं, 18 नदियों का हाल यही होने वाला है। उनका पानी मापने योग्य भी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो यही स्थिति रहे तो महज कुछ दिनों में ही इन नदियों का पानी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ऐसा पहली बार है जब 55 नदियां इस कदर गंभीर संकट में आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालत और बदतर हो सकती है। फेसबुक पर लड़का बनकर लड़की ने की दोस्ती, रचाई समलैंगिक शादी। खुलासे के बाद हुआ बुरा हाल। फेसबुक पर झांसे में लेकर युवती ने युवक बनकर दिल्ली की युवती पर प्यार किया, फिर शादी की।
पर जब हकीकत पता चली लेकिन तो 15 दिन में ही दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। दरअसल सारण के एकमा प्रखंड मुख्यालय से सटे एक गांव की मैट्रिक फेल युवती ने फेसबुक पर युवक बन दिल्ली की एक लड़की को पहले दोस्त बनाया था। दोहरा हत्याकांड, बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग दागी, गोलियां सरेआम, टीचर समेत 2 की हत्या। सुपौल की दीनापट्टी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात 2 लोगों की बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शिक्षक मोहम्मद नूरुल्लाह 42 वर्ष और दिव्यांगत सिकंदर दास 41 वर्ष के तौर पर हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। लूट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर किसी रंजिश में दोनों की हत्या की गई। इंजीनियर पिता ने शॉपिंग के लिए दिए पैसे तो इकलौते बेटे ने लगा ली फांसी, परिवार में पसरा मातम का माहौल। भागलपुर में पिता ने ऑनलाइन कपड़े की खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार किया तो इंटर पास 19 वर्षीय युवक अंकित कुमार ने खुदकुशी कर ली। मामला बराबरी थाना के छोटी खंजरपुर मोहल्ले के परामनंदर अपार्टमेंट का है। मृतक अंकित के पिता छविनाथ राम बाढ़ नियंत्रण विभाग में संविदा आधारित कन्या अभियंता है। उन्होंने बताया कि दोपहर कुरियर के बेटे का कपड़ा आया था। इसके लिए अंकित ने 2500 रुपए मांग की। इसके बाद पैसे न देने से उनके पिता ने मना किया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिहार में बिपरजॉय ने बिगाड़ी मानसून की रफ्तार, जानिए कब होगी बारिश। बिहार में 4 साल बाद इस बार मानसून के बादलों ने बिपरजॉय चक्रवात की वजह से पटना समेत बिहार के शेष हिस्से में दगाबाजी की है। बंगाल की खाड़ी से पूर्वा में बाधा बनने की राज्य की सीमा के पास आकर यह अटक गया है। पूरे सूबे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का यह प्रभाव का मुख्य कारण बना हुआ है। मानसून के आगमन की मानक तिथि के 3 दिन बीतने के बाद भी पटना और गया में यह नहीं पहुंच पाया। पटना और गया में मानसून के आगमन की मानक तिथि 15 जून थी। अभिनेत्री मिलबेन अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रमों के दौरान करेंगी परफॉर्म, कहा कार्यक्रम को लेकर उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री एवं गायिका मैरी मिलबेन न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में होने वाली इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगी। बिहार में गर्मी किसानों के लिए बनी आफत, सूखने की कगार पर फसलें, जाने सरकार की क्या है तैयारी। बिहार में जून महीने में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश कम होने के कारण धान की खेती पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अभी तक धान के बिचड़े की रोपनी गति नहीं पकड़ पाई है। जून में अब तक सामान्य से 83% कम बारिश हुई है। वहीं भीषण गर्मी के कारण खेतों में डाले गए धान के बिचड़े भी सूख रहे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने बताया कि किसानों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी मदद की व्यवस्था कर रही है। रोहतास में गर्मी का कहर, रेलवे स्टेशन पर लू लगने से 2 लोगों की हुई मौत। रोहतास में हीट वेव का प्रकोप जारी है। लू लगने से रेलवे स्टेशन पर 2 यात्रियों की मौत हो गई। जिले में तापमान 42 से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है।